डॉक्टर DG.S. दिनाकरण, जो कि एक महान परमेश्वर के जन थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1935 को दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक नहीं थे, लेकिन वे परमेश्वर में विश्वास रखते थे। जब उनकी माता उन्हें गर्भ में लिए हुए थी, तो एक दिन वे एक खाली गिरजाघर में जाकर घुटनों के बल बैठी और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसका नाम शमूएल रखूंगी और उसे तेरी सेवा में समर्पित कर दूंगी। इस प्रार्थना के बाद उन्हें गहरी शांति मिली। लेकिन कॉलेज के बाद दिनाकरण गलत संगति में पड़ गए और पढ़ाई में पूरी तरह असफल हो गए, जबकि वे एक समय में अत्यंत होशियार छात्र थे। उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था। तभी परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। रास्ते में उन्हें उनके प्रिय अंकल मिले, जो उनकी माता की बहन के पति थे। वे हमेशा यीशु की बातें किया करते थे। उस दिन उन्होंने दिनाकरण को 1 घंटे तक मसीह के क्रूस पर बलिदान के विषय में बताया। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पूछा, क्या मसीह मेरी मदद कर सकते हैं? अंकल ने उत्तर दिया, हां जरूर। दिनाकरण घर लौटे, अपने कमरे में घुटनों के बल बैठ गए और रो रो कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे मेरा दिल दिखा। 4 घंटे तक पवित्र आत्मा ने उन्हें उनके जीवन की गलतियां दिखाई। उन्हें याद आया, यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 17। उन्होंने आंसुओं के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगी और एक ही पल में उन्हें ऐसा लगा मानो वे पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो गए हो, जिससे उन्होंने कभी पाप किया ही न हो। उस रात उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। हर रात ऐसा लगता जैसे स्वयं प्रभु उनके पास बैठकर उन्हें पढ़ा रहे हो। कठिन विषय जैसे गणित और डायनामिक्स भी उन्हें सरल लगने लगे। उन्होंने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक वैसा जैसा उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। बाद में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रतियोगी परीक्षा पास की और वहां नौकरी मिल गई। उन्होंने निष्ठा से काम किया, तरक्की और बोनस भी प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने बाइबल पढ़ना प्रारंभ किया। एक दिन उन्होंने पढ़ा, परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। उन्होंने भी वही अभिषेक मांगा और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे। 10 अक्टूबर 1962 की रात जब वे काम से लौटे, वे, उनके माता पिता और पास्टर J.S. लेमुएल, उनकी पत्नी एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर ने बस इतना कहा, हे प्रभु, इसे सामर्थ्य दे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई ठंडा मीठा जल उनके भीतर उतर रहा हो। उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि कमरा स्वर्गीय रोशनी से भर गया है। प्रभु यीशु स्वयं उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह हूं। तूने मुझे पूरे दिल से ढूंढा, इसलिए मैं स्वयं आया हूं तुझे आशीष देने। प्रभु ने उनकी वर्षों की प्रार्थनाओं को याद दिलाया और फिर कहा, अब भविष्य में देख। और उन्होंने स्वयं को संसार के विभिन्न भागों में सुसमाचार प्रचार करते हुए देखा, जबकि वे उस समय मात्र एक बैंक अधिकारी थे। प्रभु यीशु ने कहा, इस संसार ने मेरी प्रेम की बातें तो सुनी हैं, लेकिन उस प्रेम को जीते हुए बहुत कम देखा है। आज मैं तुझे अपने प्रेम और करुणा से भर रहा हूं। जब भी तू इस करुणा से प्रेरित होकर प्रार्थना करेगा, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल का द्वार खुल गया और यीशु उसमें प्रवेश कर गए। वे प्रार्थना रात 9:30 से शुरू हुई थी। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 1:15 हो चुके थे। उस रात के बाद 2 बातें हमेशा के लिए बदल गईं। जब भी वे प्रार्थना करते, प्रभु यीशु की उपस्थिति तुरंत प्रकट होती। वे घंटों, कभी-कभी 6 से 8 घंटे तक प्रार्थना करते थे। उनके हृदय में लोगों के लिए गहरी करुणा आ गई। यह केवल मानवीय सहानुभूति नहीं थी, यह परमेश्वर की करुणा थी। जैसे मत्ती 9:36, 14:14 और मरकुस 6:34 में वर्णित है,
कि यीशु करुणा से प्रेरित होकर लोगों की सहायता करते थे, वैसी ही करुणा अब उनमें भी कार्य कर रही थी। जब उन्होंने सेवा कार्य प्रारंभ किया तो चमत्कार प्रकट होने लगे। बीमार लोग चंगे हुए, टूटे दिलों को शांति मिली और हजारों लोग मसीह में विश्वास लाने लगे। रोटरी और लायंस क्लब जैसे संगठन भी उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाने लगे। बैंक में नौकरी के दौरान भी लोग उनसे पूछते, आप में ऐसा क्या है जो अलग है? वे उन्हें अपनी कहानी बताते और लोग भावुक हो जाते। एक बार एक सरकारी अधिकारी जो मृत्युशैया पर था, उन्हें लाया गया। जब उन्होंने प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा उनकी जीभ से अनजानी भाषा में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने कहा, वापस जा, वह जीवित रहेगा, और वह व्यक्ति चमत्कारिक रूप से चंगा हो गया। जब यीशु बोलते हैं तो उनकी आवाज एक मां की तरह होती है, प्रेम से भरी, कोमल और आत्मा को छूने वाली। लेकिन जब वे अधिकार पूर्वक बोलते हैं, जैसे चंगाई या दुष्टात्माओं को डांटते समय, उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजती है। प्रभु के प्रेम ने उन्हें बचाया, सिखाया, आत्मा से भर दिया और उन्हें लाखों लोगों तक उनके सुसमाचार को पहुंचाने के लिए भेजा। जो भी यह वीडियो देख रहा है, कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं कि मसीह का प्रेम वहां तक न पहुंच सके। बस उसे पुकारो, वह तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। Let mighty miracles happen, Master. The Bible says that you tasted death for everyone. You tasted death for everyone. You tasted the bitterness of death for everyone. Remember, every one of these dear ones is precious. Yes. Everyone is precious. Yeah. For everyone you died. For everyone you shed your blood. Master, you have purchased them with your own blood. If you do not care for them, who will care for them? If you do not remember us, who will remember us, dear Lord? Lay thy mighty hands upon every brother, Amen, Lord. every sister, Amen, Lord. every young man, Amen. every young girl, every little child, and heal every broken heart tonight.